आज मैं आपको एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन मूवी 2067 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का प्रीमाइस है 2067 का टाइम, जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। सारी प्लांट लाइफ खत्म हो गई है और जब प्लांट नहीं बचे तो नेचुरली ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब लोगों के जीने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है। 99% दुनिया अंधेरे में चली गई है। लोग सफोकेट होकर मर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर बचा है, और वो भी सिर्फ क्रॉनिकॉर्प नाम की कंपनी की वजह से, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एक डेंजरस बीमारी द सिकनेस को जन्म देता है, और अब इंसानी जात के पास कुछ ही साल बचे हैं एक्सटेंशन होने में। यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं ईथन वाइट, जो इसी ऑस्ट्रेलिया सिटी में रहता है। ईथन और उसका दोस्त जूड क्रॉनिकॉर्प में मैकेनिक का काम करते हैं। क्रॉनिकॉर्प के साइंटिस्ट द सिकनेस का क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ईथन की बीवी जैंती भी द सिकनेस से सफ़र कर रही होती है। ईथन दिन रात काम करता है ताकि अपनी बीवी के लिए अच्छा ऑक्सीजन अफोर्ड कर सके। एक दिन जब ईथन और जूड टनल में काम कर रहे होते हैं तो क्रॉनिकॉर्प की सीईओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है। वहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि ह्यूमैनिटी कुछ ही साल में ख़त्म होने वाली है। फिर वो रिवील करती है कि ईथन ही सबको बचाने की इकलौती होप है। ईथन कंफ्यूज हो जाता है और उनकी बात पे भरोसा नहीं करता, लेकिन रेजिना इंसिस्ट करती है कि वो लैब में आके देखे। लैब में एक बड़ी मशीन होती है। डॉक्टर बिली माइकल अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ईथन के ब्रिस्ट डिवाइस को चेक करते हैं। फिर वो बताते हैं कि ईथन के फादर डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने यह प्रोजेक्ट 20 साल पहले शुरू किया था। जो मशीन उनके सामने है वो एक टाइम मशीन है जिसका नाम है द क्रॉनिकल। पहले एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने रेडियो वेव भेजी थी फ्यूचर में, और पता चला कि 407 साल बाद अर्थ में वापस प्लांट्स उग आए हैं और ऑक्सीजन वापस आ गया है। साइंटिस्ट को उम्मीद होती है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी ने सोल्यूशन खोज लिए होंगे, लेकिन एक अजीब चीज़ होती है। उनके भेजे गए सिग्नल्स वापस तो आते हैं, लेकिन रिफॉर्म होके डिकोड करने पे मैसेज मिलता है सेंड ईथन वाइट। इसलिए अब सब चाहते हैं कि ईथन को फ्यूचर में भेजा जाए उसके इलाज को खोजने के लिए। ईथन शॉक्ड रहता है, पहले मना कर देता है क्योंकि वो अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। बाद में जूड उसे समझाता है कि अगर वो इलाज लाएगा तो जयंती भी बच सकती है। ईथन को अपने बचपन की याद आती है जब उसके फादर ने उसके हाथ में एक स्टेन डिवाइस फिक्स कर दी थी। वो डिवाइस अब तक उसके हाथ में है, लेकिन उसका एग्जैक्ट पर्पज नहीं पता। घर जाकर ईथन अपनी बीवी जयंती को सब कुछ बताता है और जयंती भी इंसिस्ट करती है कि वो फ्यूचर में जरूर जाए। अगली सुबह ईथन एक मेटल फ्लावर में लिखता है आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू, और जयंती के पास रख के लैब चला जाता है। रेजिना ईथन को सूट और एक एआई डिवाइस आर्की देती है जो उसकी हेल्प करेगा नेविगेशन और हार्ट रेट मॉनिटर करने में। फिर वो ईथन को क्रॉनिकल में भेज देते हैं। ईथन हाई स्पीड में टाइम ट्रेवल करता है और एक जंगल में लैंड करता है। फ्रिक्शन से सूट जल जाता है तो वो जल्दी से सूट उतार देता है। वहाँ वो देखता है कि नेचर फुली रिकवर हो चुका है। चलते चलते आर्की उसे एक बंकर के पास ले जाता है, और सबसे शॉकिंग चीज़, बंकर के सामने एक स्केलेटन पड़ा होता है और स्केलेटन का नाम टैग होता है ईथन वाइट, यानी अपनी ही डेड बॉडी पाता है ईथन। ईथन आर्की का लास्ट रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें कोई आदमी बोलता है दिस इज द ओनली वे, और गन शॉट आता है। ईथन शॉक में चला जाता है। जहरीली बेरीज खाने के बाद जब वो बेहाल हो जाता है तो जूड को फ्यूचर में उसका इलाज करने के लिए भेज दिया जाता है। लैब में जब उसका हार्ट रेट गिरता है तो जूड को भेज दिया जाता है उसके इलाज के लिए। लेकिन जब वो स्केलेटन का एविडेंस देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि फ्यूचर अभी भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर ईथन और जूड एक और बंकर ढूंढते हैं जहाँ क्रोनिकॉर्प का फ्यूचर लैब होता है। वहाँ डीएनए स्कैन के बाद ईथन का ब्रिस्ट डिवाइस ग्रीन लाइट शो करता है, और क्रोनिकॉर्प के लैब में उन्हें टाइम मशीन मिलती है। सिस्टम के रिकॉर्ड में ईथन को अपने फादर का एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जिसमें उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं कि क्रोनिकॉर्प बनाया गया था सिर्फ डाटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन किसी ने सेंड ईथन वाइट का मैसेज भेजा। वहाँ पता चलता है कि बैटरी ऑलमोस्ट डेड है और न्यूक्लियर मेल्ट डाउन होने वाला है सिर्फ 4 घंटे में। उन्हें टाइम मशीन रिपेयर करनी है और जल्दी वापस जाना है। सिटी को देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन नेचर ने खुद को हील कर लिया है। ईथन अपने घर जाता है और वहाँ अपनी बीवी का बोन्स देखकर टूट जाता है। जूड उसे फोर्स करता है वापस जाने के लिए, लेकिन आर्ची के रिकॉर्डिंग में ईथन रिकॉग्नाइज करता है गन शॉट करने वाली आवाज़ जूड की थी। ईथन को पता चलता है कि जूड ही उसे फ्यूचर में मारने वाला था। और भी शॉकिंग बातें, जैसे कि जूड ही उसकी माँ के मर्डर में इन्वॉल्व था क्रॉनिकॉर्प के कहने पर। जूड गिल्टी में कन्फेस करता है और खुद को ईथन के सामने ही मार लेता है। ईथन अपने फादर की लास्ट विश कंप्लीट करता है। वो सेंड ईथन वाइट का मैसेज खुद भेजता है पास्ट में। क्रॉनिकॉर्प के ऑफिस में सीटीओ रेजिना जैक्सन और उसके लोग फ्यूचर में भागने के लिए टाइम मशीन रेडी कर रहे होते हैं,
लेकिन वहाँ उन्हें एक्सटिंक्ट प्लांट और रिचर्ड वाइट के मर्डर का प्रूफ मिलता है। रेजिना अरेस्ट हो जाती है और ईथन के भेजे गए प्लांट की वजह से अर्थ वापस रिकवर होने लगता है। आखिर में ईथन फ्यूचर में अकेला रहता है, जूड को रिस्पेक्ट के साथ दफनाता है और देखता है कि उसकी डेथ फ्यूचर में अब नहीं होती है। वो एक इको फ्रेंडली फ्यूचरिस्टिक सिटी देखता है। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अब बदल गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।